ठीक। तो बच्चों अब हम पी ब्लॉक तत्वों के रसायन के अंतर्गत 15वें समूह में हम 15वें समूह के प्रमुख गुण में हाइड्राइड बनाना को देखते हैं। 15वें समूह के हाइड्राइड्स। तो पी ब्लॉक तत्वों के पी ब्लॉक जो तत्व हैं 15वें समूह के तत्व वो क्या अपना अपना हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। और ये हाइड्राइड MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक। सभी जो है 15वें समूह के तत्व जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी अपना हाइड्राइड बनाते हैं, है ना। और ये किस प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं? MH3 प्रकार का, ठीक। MH3 प्रकार का क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड से मतलब समझते हैं? हाइड्राइड से मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया करना, ठीक है। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाना? यौगिक बनाना, ठीक है। वो हाइड्राइड कहलाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन है ना, NH3 प्रकार का हाइड्राइड, फास्फोरस PH3 है ना, आर्सेनिक है ना, AsH3, उसी प्रकार से एंटीमनी SbH3, BiH3, ठीक। तो इस प्रकार से ये MH3 प्रकार का ये सभी हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक। इनके जो हाइड्राइड होते हैं वे वाष्पशील होते हैं। ये सभी हाइड्राइड क्या होते हैं? वाष्पशील ट्राइहाइड्राइड होते हैं, ठीक। इनमें से हल्के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है ना, ये भी मतलब ये डाइहाइड्राइड भी बनाते हैं, ठीक। मतलब जो हल्के तत्व हैं, हल्के तत्व में आपका क्या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये जो है डाइहाइड्राइड बनाते हैं, ठीक। डाइहाइड्राइड मतलब जैसे N2H2 है ना, ये डाइहाइड्राइड, ठीक है। ये तो आपका ट्राइहाइड्राइड है, ठीक। जो भारी तत्व हैं वो डाइहाइड्राइड नहीं बनाते, ठीक। जैसे अब मैंने बताया N2H2, उसी प्रकार P2H2 है ना, ये इस प्रकार से डाइहाइड्राइड बनाते हैं हल्के तत्व, ठीक है जी। ठीक, हाइड्राइड समझ आ गया है ना। इसके बाद देखिए हाइड्राइड के अलावा इनके हैलाइड देख लेते हैं। 15वें समूह के तत्वों के हैलाइड, है ना। तो हैलाइड में भी ये हैलाइड नेक्स्ट है। हैलाइड में ये NX3 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, है ना। उसी प्रकार सॉरी M होगा, ये N नहीं होगा, MX3 प्रकार का, MX3 प्रकार का हैलाइड और MX5 प्रकार का, 5 टाइप का हैलाइड बनाते हैं, ठीक। इसमें से देखिए नाइट्रोजन है MX5 का हैलाइड नहीं बनाता, ठीक है ना। वो खाली MX3 प्रकार का हैलाइड बनाता है, जैसे है ना नाइट्रोजन NCl3, PCl3 है ना। उसी प्रकार से सभी को देखें, आर्सेनिक है ना, AsCl3, ये सभी Cl3 टाइप का हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड का मतलब समझते हैं ना, हैलाइड एक्स का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड का मतलब, है ना। तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं? अपना हैलाइड बनाते हैं। अब उसी प्रकार से 5 प्रकार का जो है PCl5 बनता है ना, PCl5 बनता है, ठीक। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है अपना Cl5 मतलब पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी बनता है यहां पर हैलाइड में। क्या क्वेश्चन बनता है कि NCl5 नहीं बनता लेकिन PCl5 बनता है, ठीक। तो उसके बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन है आपका, हम हैलाइड के अंतर्गत देख रहे हैं। तो NCl5 है ना नहीं बनता,
लेकिन PCl5 बनता है ना, PCl5 बनता है। क्वेश्चन क्या आता है, PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, कारण बताइए ऐसा करके। ठीक, अर्थात नाइट्रोजन अपना पेंटाहेलाइड फास्फोरस अपना पेंटाहेलाइड बनाता है लेकिन नाइट्रोजन अपना पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन है ना, इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होता है ना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास क्या नहीं होता? रिक्त डी कक्षक, खाली डी कक्षक नहीं पाया जाता। ठीक, और फास्फोरस के पास क्या है? खाली कक्षक है। इसको देख लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2 और क्या होता है 2p3। फास्फोरस का देखें, फास्फोरस का 15 है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए, जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नेक्स्ट कक्षक लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कक्षक क्या आता है? 2p के बाद 3s आता है। ठीक है, और यहाँ 3p के बाद क्या आता है? 3d आता है कि नहीं आता है ना। हम हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो एक कक्षक उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो एक कक्षक हम खाली लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ जो हम एक्साइटेड करवाएंगे, उत्तेजित करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा है ना, और यहाँ कहाँ जाता है? डी कक्षक में जाता है ना। इस कारण क्या है, नाइट्रोजन जो है अपना पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है। ठीक, जो फास्फोरस के पास होता है। ठीक, इस वजह से नाइट्रोजन अपना पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक, समझ आ गया? तो ये आपका हाइड्राइड हुआ और क्या हुआ? हैलाइड। हाइड्राइड और हैलाइड के बारे में हमने देखा। इसके बाद एक चीज और कि यहाँ पर मैंने बताया कि नाइट्रोजन जो है अपने समूह के जो तत्व हैं है ना, उनसे गुणों में क्या रखता है? भिन्नता रखता है। ठीक है, वो भिन्नता किस कारण है? वो भिन्नता को हम देखें। ये तो समझ आ गया आपको। इसके बाद आगे बढ़िए। नाइट्रोजन का अब सामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का अब सामान्य व्यवहार देखें। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन अपने समूह के तत्वों से क्या करता है? भिन्नता प्रकट करता है। गुणों में क्या पाया जाता है? इसका भिन्नता पाया जाता है। तो कारण क्या है? पहला कारण क्या है कि इसकी जो ऋण विद्युतता का मान जो होता है वो उच्च होता है ना, उच्च ऋण विद्युतता होना। ठीक है, उच्च ऋण विद्युतता का होना। ठीक, उसके बाद मतलब इसके जो ऋण विद्युतता का मान क्या आता है? हाई आता है। ठीक है, बाकी से जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करें तो उनसे इसका ऋण विद्युतता का मान क्या है? ज्यादा है। ठीक, इसके बाद रिक्त डी कक्षक का पाया जाना। रिक्त डी कक्षक का पाया जाना है ना, खाली डी कक्षक डी कक्षक का अभाव होगा है ना। मैंने यहां पर रिक्त डी कक्षक लिखा, डी कक्षक का, इसको सुधारेंगे, डी कक्षक का अभाव। यहां तो डी कक्षक होता ही नहीं है ना। उसके बाद परमाणु का आकार छोटा, परमाणु का आकार क्या होना? छोटा होना है ना। परमाणु इसकी क्या मतलब इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और क्या? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहु आबंध बनाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है ना।
बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, और कई हैं, जैसे साधारण ताप पर देखें तो नाइट्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी जो इनके जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, मतलब हम नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार देख रहे हैं, मतलब ये अपने तत्वों से गुणों में किस प्रकार भिन्नता प्रकट करता है। ठीक, तो उच्च ऋण विद्युतता होती है, डी कक्षक का अभाव होता है। डी कक्षक का अभाव कैसे है ना, परमाणु क्रमांक क्या है इसका, कम है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, कम है। बाकी का क्या है, सभी में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी में आप देखो क्या डी कक्षक पाया जाता है, इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता। परमाणु का आकार छोटा है, साइज इसका क्या है, छोटा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है, कम है ना, बहुत ही कम है ना, 7 है, इस वजह से परमाणु का आकार इसका क्या है, छोटा है। ठीक, बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। बहुआबंध मतलब है ना, नाइट्रोजन द्विपरमाणु के रूप में होता है, और नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। नाइट्रोजन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, इस कारण भी ये अपने समूह के तत्वों से गुणों में क्या करता है, भिन्नता प्रकट करता है। ठीक, अब यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है ना, एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है और 1 सिग्मा पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो क्रियाशीलता भी है ना, इसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता जो है बहुत ही कम है ना। नाइट्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, बहुत ही कम होती है। ठीक, तो ये चीज समझ आ गया है ना। और कई भिन्नताएं हैं, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, बाकी क्या है, ठोस स्टेट में होते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणुक है, बाकी क्या है, चतुर्परमाणुक है। ठीक है ना। नाइट्रोजन एक चीज और, नाइट्रोजन क्या है, सर्वाधिक यौगिक भी बनाती है। यौगिक के मामले में एक चीज और है कि नाइट्रोजन जो है क्या है, सर्वाधिक यौगिक का भी क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है जी, तो ये समझ आ गया नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार। आगे बढ़े। इसके बाद देखें हम नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों के बारे में, है ना, नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ें तो इसमें महत्वपूर्ण यौगिक है अमोनिया, है ना। नाइट्रोजन जो 15वें समूह का पहला सदस्य है उसके कुछ यौगिकों के बारे में हम देखें तो इसमें अमोनिया के बारे में पढ़ें। महत्वपूर्ण यौगिक है ये अमोनिया अर्थात NH3, अमोनिया अर्थात NH3। देखिए अमोनिया को बड़ी मात्रा में हैबर विधि से भी बनाया जाता है ना। अमोनिया को बड़ी मात्रा में हैबर विधि से बनाया जाता है। यह हमारे जो शरीर में है ना यूरिन के रूप में होता है, ठीक है, यूरिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है जी, है ना। तो इनको हम बनाने की विधियां देखते हैं। अमोनिया को बनाने की विधि, और बनाने की विधि में पहला विधि है प्रयोगशाला विधि, है ना। इधर बना, इसमें प्रयोगशाला विधि देखते हैं। अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, मेरे साथ साथ भी आप डायग्राम बनाते चलिए, है ना।
एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, ये आसवन फ्लास्क है। ये बर्नर है, इस आसवन फ्लास्क में हम, है ना, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, सॉरी बेरियम नहीं, बेरियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर बनाते हैं। ठीक है, हम इस आसवन फ्लास्क में क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके भी अमोनिया गैस बना सकते हो। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ रखते हैं और गैस को प्राप्त करने के लिए एक परख नली उल्टी करके रख देते हैं। ठीक है, आसवन फ्लास्क में हमने अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, CaOH2। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका, यहाँ हमको अमोनिया गैस प्राप्त होगी। डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। रासायनिक समीकरण, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी 2H2O प्लस 2NH3, ये आपका अमोनिया। ये इसको दो भाग लेंगे। ठीक है, सभी लोग बना लिए। अब इधर देखिए, है ना, इधर ध्यान दीजिए, हम प्रयोगशाला में अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर आपका अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अमोनिया गैस क्या होती है, बनती है। तो इसी को प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं, हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस आसवन फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करने पर क्या होता है, अमोनिया गैस बनता है, जिसको शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, ये प्रकनली है, प्रकनली में हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना डाल देते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ जो अमोनिया गैस में जो भी नमी रहती है, इसको क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद, है ना, नमी मतलब पानी की जो मात्रा रहेगी गैस में, उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करने के बाद इस प्रकार से अधोविस्थापन विधि द्वारा, है ना, ये अधोविस्थापन विधि द्वारा है, हम अमोनिया गैस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो समझ आया ये, है ना। हम
अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, आपके एग्जाम में है ना डायग्राम का अलग नंबर रहता है और आपका समीकरण का क्या रहता है, अलग नंबर रहता है। ठीक है जी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया गैस प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अब देखिए प्रयोगशाला में जो अमोनिया गैस बनाते हैं, है ना, तो इसको प्राप्त कहाँ करते हैं, तो जैसे हम जल में प्राप्त करें, अधोविस्थापन विधि द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो कई प्रयोगशाला विधि में आपने देखा होगा कई गैसें ऐसी होती हैं जिनको अधोविस्थापन विधि द्वारा जल में भी प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, है ना, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जैसे बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, जल के माध्यम से अपन अधोविस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन इसको जल में हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अमोनिया जो गैस है जल में क्या हो जाती है, पूर्णतः विलय हो जाती है। उसी प्रकार से और हैं, जैसे H2SO4 है ना, P2O5 है, कैल्शियम क्लोराइड है, इनके साथ शुष्क इनको नहीं कर सकते, है ना, इनके साथ इनको भी शुष्क नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे क्रिया कर लेता है। ज्यादातर हम देखते हैं शुष्क करने के लिए, जितनी भी प्रयोगशाला विधि में देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, है ना। कैल्शियम क्लोराइड मतलब बिना जल वाला अनाद्र बोलते हैं हम। कैल्शियम क्लोराइड की शुष्क नली लेकर इसमें प्रवाहित करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया जो होती है कैल्शियम क्लोराइड से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की नली नहीं लेते हैं। समझ में आई बात, है ना। और अधोविस्थापन के माध्यम से कहा हम ऐसी प्राप्त करते हैं, अधोविस्थापन के माध्यम से, ठीक है ना। जल में नहीं करते, क्योंकि जल में क्या हो जाती है, पूर्णतः विलय हो जाती है। तो समझ आई ये बात, आ गया समझे, है ना। ठीक, तो आगे बढ़े फिर। ठीक है ना। हमने देखा अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके बाद अमोनिया बनाने की एक नेक्स्ट विधि है आपका, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा कैसे बनाते हैं अमोनिया, उनको देखें। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, ये औद्योगिक विधि है ना, औद्योगिक विधि है। हम इसको कैसे बनाते हैं अमोनिया हैबर विधि के माध्यम से, तो डायग्राम देखें मेरे साथ बनाते बनाते चलिए, ठीक है, मेरे साथ बनाइए आप लोग। इसमें एक पंप होता है, ये आपका पंप है। इस पंप के माध्यम से हम N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, ये पंप का जो कनेक्शन होता है शोधक कक्ष से जुड़ा होता है।
एक शोधक कक्ष होता है, शुद्धिकरण करने के लिए ये शोधक कक्ष है आपका। इस शोधक कक्ष का कनेक्शन आपका उत्प्रेरक कक्ष से होता है। इसको मिटा देते हैं ऊपर का। NH3 बनाने की, ठीक। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष का संबंध संघनित्र से होता है। संघनित्र है जहां हमको द्रव अमोनिया प्राप्त होती है। इसको इस प्रकार से यहां हमको द्रव अमोनिया प्राप्त होगी। इसके बाद इसका संबंध एक पंप से होगा। इस प्रकार से अपरिवर्तित ये संघनित्र है। ये उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष ये शोधक कक्ष है। N2H2
ठीक है, हो गया। ठीक है ना। देखिए, हम हेबर विधि के माध्यम से अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये औद्योगिक विधि है। तो हम एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। इनको है ना शुद्ध और शुष्क। ठीक है, नाइट्रोजन जो होगा और ये हाइड्रोजन वो क्या होगा, शुद्ध होगा और क्या होगा, शुष्क होगा। ठीक है, शुद्ध और क्या होगा, शुष्क होगा। ठीक, इसको लगभग 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर, है ना, 200 से कितना, 800 वायुमंडलीय दाब पर, इधर लिख रहा हूं मैं, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है ना, 200 से कितना, 800 वायुमंडलीय दाब पर क्या किया जाता है, इसको प्रेशराइज किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करके, है ना, संपीड़ित करके इसको शोधक कक्ष में भेजा जाता है। शोधक कक्ष में क्योंकि कुछ अशुद्धि यदि होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में कुछ भी अशुद्धि होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, शोधक कक्ष में दूर हो जाएगी, है ना, मतलब उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर इस गैस को हम उत्प्रेरक कक्ष में गुजारते हैं। और उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक का काम कौन करता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और मोलिब्डेनम चूर्ण MO। ठीक है, MO मोलिब्डेनम चूर्ण, ये दोनों उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, द्रव अमोनिया बनाते हैं। ठीक, तो समीकरण देख लें। समीकरण क्या है, N2 प्लस 3H2। ठीक, ये आपका 2NH3 होगा। ठीक, और लगभग 22,400 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी इसमें, 22,400 कैलोरी। ठीक, ये दोनों फेरिक ऑक्साइड और मोलिब्डेनम चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। जिसको हम, है ना, वो जो होता है अमोनिया जो गैस बनती है ना, वो क्या होता है, गैसीय रूप में होता है। हमको द्रव रूप में लाना है, तो द्रव रूप में लाने के लिए हम संघनित्र के माध्यम से, संघनित्र है आपका, है ना, और संघनित्र का काम क्या होता है, जो गर्म गैस होती है उसको क्या करता है, ठंडा करने का काम होता है ना। तो यहाँ से ये ठंडा हो जाता है और द्रव अमोनिया हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। अब जो यहाँ जो अमोनिया प्राप्त होती है, लगभग कुछ भाग अमोनिया बनाता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय रूप में ही रहते हैं, है ना, पुनः उसको पंप के माध्यम से, है ना, पुनः पंप के माध्यम से हम क्या करते हैं, शोधक कक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, जो अमोनिया नहीं बनाती है, उसको क्या करते हैं हम, पंप के माध्यम से पुनः, है ना, देखिए अपरिवर्तित N2H2, है ना, अपरिवर्तित जो रहती है उसको हम क्या करते हैं, शोधक कक्ष में फिर भेज देते हैं। ठीक है, फिर शोधक कक्ष में आने के बाद उसका शुद्धिकरण होता है, फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनाएगी, फिर यह क्रिया लगातार चलते रहेगी। ठीक है, समझ आया ये, है ना। तो ये अमोनिया बनाने की क्या हुई, हेबर विधि। अमोनिया बनाने की हेबर विधि में हम क्या करते हैं, एक आयतन क्या लेते हैं, एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन के मिश्रण को, है ना, संपीड़क कक्ष में संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने के बाद उसको हम शोधक कक्ष में भेजते हैं। ये शोधक कक्ष है आपका, है ना, शोधक कक्ष। यहाँ पर देखिए कितनी वायुमंडलीय दाब रहती है, 200 से 800। वायुमंडलीय दाब कितना रहता है, 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर इसको क्या करते हैं हम, प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, संपीड़ित करते हैं। ठीक
है ना। फिर इसको शोधक कक्ष में भेजते हैं, शोधक कक्ष में भेजने के बाद यहाँ उसका शुद्धिकरण होता है, होने के बाद इसको हम उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जहां उत्प्रेरक का काम कौन करता है, फेरिक ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम चूर्ण। ये मॉलिब्डेनम चूर्ण उत्साहक मॉलिब्डेनम बोलते हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस जो होता है ना, उसको संघनित्र के माध्यम से गुजारते हैं, जो हमको द्रव अमोनिया क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको द्रव अमोनिया क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है ना। फिर जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचा रहता है ना, कुछ मात्रा बच जाती है ना, तो बचा हुआ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहता है, इसको हम क्या करते हैं, फिर पंप के माध्यम से पुनः शोधक कक्ष में क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक। जिसका फिर शोधक कक्ष से उत्प्रेरक कक्ष के माध्यम से आपका फिर अमोनिया हमको प्राप्त होती है, ठीक। समझ आ गया। तो ये आपका अमोनिया बनाने की क्या हुई, हैबर विधि। इसमें आपको पूछा जाता है क्या, डायग्राम, है ना। डायग्राम बनाने का, देखिए आजकल जो भी आपके परीक्षा में आते हैं, है ना, आजकल जो पेपर में जो भी आता है, अलग अलग डिवाइडेड रहता है नंबर, है ना। चित्र में अलग नंबर रहता है आपका, आवश्यक रासायनिक समीकरण में, है ना, अलग नंबर रहता है, उपयोग अलग नंबर रहते हैं, है ना। इस प्रकार से डिवाइड करके आता है। वर्णन भी अलग नंबर रहते हैं, है ना। तो सबको आपको लिखना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है ना, समीकरण देना है, वर्णन करना है, उपयोग पूछा है तो उपयोग भी लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको तैयार करेंगे फिर, है ना। अमोनिया बनाने की ये हो गई हैबर विधि। अब इसके बाद हम इसमें उपयोग देखें, है ना। जनरली उपयोग पूछा जाता है, तो उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है ना। फर्स्ट उपयोग क्या है, नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है, यूरिया बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। जो यूरिया का किसका काम करता है, उर्वरक का काम, है ना। अमोनिया के उपयोग, है ना, सॉरी नाइट्रोजन के उपयोग नहीं, अमोनिया के उपयोग लिख लेंगे, है ना। अमोनिया के उपयोग एक एक करके देखें हम। पहला उपयोग मैंने बताया उर्वरक बनाने में, है ना। उर्वरक बनाने में अमोनिया का उपयोग होता है। और उर्वरक के अलावा, है ना, कई रसायन जैसे सोडियम कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट भी बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाया जाता है। प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह में प्लास्टिक्स, है ना। और कार्बनिक यौगिकों में रंग करने के लिए, है ना, कलर करने के लिए, रंग करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा और उपयोग हैं, जैसे कपड़ों में धब्बे और चिकनाई, है ना। कपड़ों में जो धब्बे और चिकनाई होते हैं, उनको हटाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। धब्बे है, चिकनाई हटाने में उपयोग होता है। इसके अलावा और बहुत सारे उपयोग हैं, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, है ना। जैसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक, सबसे महत्वपूर्ण तो अभिकर्मक के रूप में है ना। रेफ्रिजरेटर है ना। आपका जो फ्रिज है, फ्रिज में प्रशीतन के रूप में, है ना, कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और अश्रु गैस बनाने में, अश्रु गैस महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, क्या लिखेंगे, अश्रु गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अश्रु गैस, है ना, अश्रु गैस बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अश्रु गैस बनाना हो गया। इसके बाद और कृत्रिम रेशम, एक चीज और है ना, कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग, औषधि है, कृत्रिम रेशम है, इनका उपयोग किया जाता है, ठीक।
तो अमोनिया का हमने बहुत सारा उपयोग देखा, क्या है ना, उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, यूरिया है ना, जो आप सब लोग जानते हैं, प्लास्टिक कार्बनिक यौगिक के रंग करने के लिए, है ना, धब्बे चिकनाई हटाने में उपयोग होता है ना, अश्रु गैस बनाने में उपयोग होता है। उसी प्रकार से प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। उसके अलावा औषधियां, कई औषधियां बनाने में भी अमोनिया का यूज होता है। और महत्वपूर्ण यूज आपका घरों में रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, उसमें ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने, प्रशीतन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये समझ आ गया? ठीक है जी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 15वें समूह के तत्व, है ना, 15वें समूह के तत्व के अंतर्गत 15वें समूह अपना हाइड्राइड कैसे बनाते हैं, है ना, कौन से प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, हैलाइड कैसे बनाते हैं, कौन से प्रकार का हैलाइड बनाते हैं, इनके बारे में देखा। फिर हम अमोनिया के बारे में पढ़े, अमोनिया बनाने की विधियां देखे। अमोनिया बनाने की विधियों में हमने प्रयोगशाला विधि देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? हैबर विधि, हैबर विधि जो औद्योगिक विधि है ना, वो देखा। ठीक जी, है ना। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।